नॉन स्टॉप, मतलब आज सुबह से लगभग शाम तक 5 बजे तक मैं चाय बनाते रहता हूँ। दोस्तों देखिए मम्मी का देसी कोलगेट ये देखिए। कसा आ रहे हो रनिबंद में तुम? ये शायद लंगूर आया होगा यहाँ और उसने निकाल कर ऐसे ही फेंक रखी हैं। शिट, गलती कर दी मैंने। लोग चले जाते हैं एक दूसरे के खेत में कद्दू चुराने, और जैसे गाली भी देंगे ना तो कद्दू की गाली नहीं लगती है। तो दोस्तों फिलहाल ये देखिए, इस नारियल पर दिखाता हूँ कितना पानी आया है। ये देखिए, ये एक गिलास, तो इस नारियल पर कुछ इतना पानी आया है। देखिए भाई, गौरव भाई भी गए थे बॉल ढूंढने। आज सुबह सुबह थोड़ा सा मैं वीडियो लेट शुरू कर रहा हूँ। अभी टाइम लगभग 9 बज चुके हैं और आज का मौसम थोड़ा सा बदल टाइप का है, धुंधला धुंधला टाइप का। गुड मॉर्निंग। चले गए? हाँ देखिए भाई, आजकल गांव की जितनी भी महिलाएं होती है सभी के सभी लगे रहते हैं इन खेतों के साइड गुड़ाई के कामों में, सब के सब। बाकी ऊपर वाले घर में आजकल हमारे ऊपर नीचे के दरवाजे खुले रहते हैं। ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगती है, क्योंकि जिस दिन से मम्मी आई है ना, तो शाम के टाइम हमारे दरवाजे खुले रहते हैं, ऊपर के दरवाजे खुले रहते हैं। तो ये चीज़ें काफ़ी अच्छी लगती हैं कि जैसे मतलब मम्मी कम से कम भले ही बैठी हो, काम ना कर रही हो, लेकिन कम से कम ऐसा है कि दरवाजे खुले हैं तो वो अच्छा लगता है। जैसे घर में चहल पहल हो, तो ये काफ़ी अच्छी लग रही है मुझे। जिस दिन से मम्मी आई है, तो फिलहाल मम्मी के साथ बैठे हैं गाँव के कुछ लोग जो कि हालचाल पूछ रहे हैं। और फिलहाल काफ़ी लोग कह रहे हैं कि जिस दिन से मम्मी आई है उस दिन से मेरे चेहरे पर थोड़ी सी चमक आई है। आप लोग भी कमेंट करने, क्या ये बात सच है? मुझे भी थोड़ा और लग रहा है, क्योंकि आजकल तो दोस्तों मेरी ड्यूटी सबसे ज़्यादा यही रहती है, चाय बनाने की। फिलहाल फिर से चाय बना रहा हूँ, बाहर पे कुछ लोग आए हुए हैं तो सभी के लिए चाय बनाने की नॉन स्टॉप, मतलब आज सुबह से लगभग शाम तक 5 बजे तक मैं चाय बनाते रहता हूँ। अगर मैं घर में रहूँगा तो, नहीं तो कभी इधर उधर, नहीं तो अगर घर में रहूँगा तो चाय तो बनानी ही बनानी है। दोस्तों मिलिए मंसू से भी, आज सुबह से उसके बाल भी बना दिए है ना। आई नमस्ते, हाथ जोड़, ठीक से जोड़, राधे राधे, जय। चल कब्र पे। फिलहाल मुँह हाथ धोने गया था नल पर और पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक भीग गया है। इसी के साथ दोस्तों कर लेते हैं आज की वीडियो की भी शुरुआत। नमस्ते दोस्तों, राधे राधे, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल यूके 12 ब्लॉगर में, और मैं शिवम राव स्वागत करता हूं आप लोगों का फिर से मेरे एक नए वीडियो में। तो दोस्तों आज के दिन की शुरुआत हो रही है, जो कि मैंने बता दिया कि थोड़ी सी लेट हो रही है 9 बजे से। आज देखिए धूप थोड़ी मतलब कम चुभ रही है, क्योंकि धूप पर बादल आ रखे हैं, इस वजह से धूप कम लग रही है आज। तो मम्मी और दादी, तो अभी मम्मी के साथ जो बैठे थे वो लोग तो चले गए, अब दादी आ गई यहाँ पर बैठने के लिए। और हम लोग करते हैं नाश्ता। सबने नाश्ता कर लिया, सिर्फ मैंने नहीं किया। देखिए दोस्तों, नाश्ता ये रहा मेरा आज का। इसमें है कल रात की सब्जी और ये है चाय। कल रात की सब्जी मतलब कि जो कल रात को सब्जी बनाई थी, तो बासी सब्जी बोल सकते हो। बासी वैसे यहाँ पर मतलब वो ख़राब होती नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ पर इतना गर्म है नहीं। घर के अंदर तो बहुत ठंडा होता है, क्योंकि जो ये मिट्टी के घर होते हैं इनके अंदर बहुत ठंडा होता है। बाहर पे चाहे कितना भी गर्म हो जाए, लेकिन अंदर ठंडा ही होता है। जब आग वगैरह जलाएंगे तब होती है थोड़ी बहुत गर्मी, नहीं तो बाकी सब्जी तो एकदम ठीक ही है। हम लोग ऐसा ही करते हैं, जैसे कल रात की अगर सब्जी ज़्यादा हो जाए तो उसको सुबह नाश्ते में ही खा लेते हैं। दोस्तों देखिए मम्मी का देसी कोलगेट। ये देखिए, ये है मम्मी का देसी कोलगेट। कोयला ले रखा है और कोयले से दांत, पहले से मम्मी कोयले से ही दांत घिसती हैं ऐसे, और ये देसी कोलगेट है, इससे बहुत साफ आते हैं दांत। तू भी के नहीं है? बाकी चलते हैं अभी मूली लेने, मम्मी का मन कर रहा है मूली खाने का। सलाद में या सब्जी में? सलाद है, तो चलते हैं अभी किसी और के घर में, मतलब किसी और के खेत में है, बात कर ली है उनसे, तो देखते हैं लेकर आते हैं मूली। चल ले ले, आलू देखने भी चलते हैं और मूली लेने भी चलते हैं। चलिए जी दोस्तों, अंश को भी नहला दिया है। लड्डू अब लगाते हैं इस पर कपड़े। ये देखिए जी, इसको अच्छे से तैयार कर लिया है, निक्कर डाल दिया आज इस पर, है ना।
इसके बाल भी बना दिए हैं, बहुत प्यारा दिख रहा है बहुत टाइम बाद। नहीं तो ऐसे ही घूम रहा था ज्वाला। आज तो उसने खुद ही कह दिया कि मुझे नहलाओ, नहीं तो पानी से दूर भागता है ना। फिलहाल अब मुझे जाना है मूली लेने, मम्मी के लिए सलाद के लिए मूली चाहिए थी। किसी के खेत में जाऊंगा तो लेकर आते हैं मूली, है ना। देखिए आज के दिन कर भी इन तीनों दोस्तों की तैयारी हो गई है बेलो के साथ जाने की, है ना। हेलो। कसा आ रहे हो रहने बनने तुम? तो मैं गिर गया रहने बने नहीं। अच्छा बनाई के लीजिए, तुम बनाई करा ना यार। हाँ पकड़ी। हाँ अच्छा अच्छा। मतलब छोट सा भी निकल चल गया है, बोल दो जाएगा आगे बढ़ी। ये देखिए दोस्तों, गांव से कुछ इतनी दूरी पर आ गया हूँ और आजकल देखिए आलूओं के पौधे पर मस्त से फूल खिलने शुरू हो गए हैं। देखिए यहाँ से नीचे की तरफ ये देखिए, ये सारे आलू वाले खेत हैं। सभी आलू के पौधे पर मस्त मस्त फूल खिलना शुरू हो गए हैं और मुझे जाना है वहाँ नीचे किसी और के खेत में। तो दोस्तों यहाँ तो भाई मूली तो पहले से ही निकाल रखी हैं। ये देखिए भाई, ये शायद लंगूर आया होगा यहाँ और उसने निकाल कर ऐसे ही फेंक रखी हैं। शिट, गलती कर दी मैंने। तो इनकी ना ऊपर ही घास तो काट रखी है चाची औरों ने, बस मुझे निकालना है इसको बस। ये भी शायद छोटी होगी। चलो सैलेड के लिए बहुत है इतने, सैलेड मतलब सलाद, और एक ये हो गई, ये थोड़ी लंबी है। ये निकली मूली जैसी गजब की। तो कुछ इतनी मूली मैंने निकाल ली है, तो इतनी मूली बहुत है किसी और के खेत की, ना अपनी होती तो मैं 2-4 और निकाल लेते, इतनी बहुत है। थोड़ी सब्जी के लिए भी हो जाएगी और थोड़ी सलाद के लिए। देखिए गांव हमारा उस साइड पर है, वहाँ से कुछ इतनी दूरी पर आया हूँ और फिलहाल मैंने दरांती पता नहीं कहाँ फेंक दी। आजकल ना दोस्तों धीरे धीरे करके जैसे कद्दू के पौधे ना, तो जो कद्दू की बेल होती है वो जैसे बड़ी होती है ना, तो अब कद्दू की चोरी भी होती है खेतों में। लोग चले जाते हैं एक दूसरे के खेत में कद्दू चुराने, और जैसे गाली भी देंगे ना तो कद्दू की गाली नहीं लगती है। इस वजह से लोग इस चीज़ का फुल फ़ायदा उठाते हैं, एक दूसरे के खेत में चोरी करने चले जाते हैं कद्दू की। दोस्तों ये मंगवाया था मम्मी के लिए नारियल, तो मम्मी को देते हैं नारियल पानी। इसको ऊपर ही से काटना होता है, पहली बार काटूंगा मैं क्योंकि नारियल पानी पहली बार ही ले आया मैं घर में। तू भी आओ। तो इसको काटना बहुत आसान होता है, एक तो ये हाथ पे भी नहीं आ रहा। ये देखिए मैंने ऊपर ही परत को काट लिया है, वो हल्के से बस पुश करना होता है, मतलब देखिए इससे काटा मैंने उसको और इस पर छेद करना है, बस हो गया फिर। तो दोस्तों फिलहाल ये देखिए इस नारियल पर दिखाता हूँ कितना पानी आया है। ये देखिए ये 1 गिलास, तो इस नारियल पर कुछ इतना पानी आया है। तो देते हैं अब इसको मम्मी को ऑर्गेनिक। देखिए पहली बार वंश को भी टेस्ट करा रहे हैं। ये देखिए अगर जूस वगैरह होता, मतलब कोल्ड ड्रिंक वगैरह होती तो ये पूरा गिलास पी जाता, अब नहीं करेगा वो जिद। जो अच्छी चीजें होती हैं उनको नहीं पीता है। अब इसको हम लोग काटेंगे और इसके अंदर से निकालेंगे मलाई। ये मैंने सिर्फ वीडियो में देखा है, मलाई निकलती है नहीं। ये देखिए दोस्तों इसके अंदर से निकली है मलाई, इस प्रकार का नारियल। अब इसको निकालते हैं, पूरा एक बर्तन में रखते हैं, है ना वंश। ये तो यार तो विधि खाती खाती हाँ बड़ा हूँ मैं तो बिचो खाना यार। हाँ बढ़िया हो रहा है। तो दोस्तों देखिए कुछ इतनी मलाई निकाली है मैंने, थोड़ा बहुत उसके साथ कूड़ा भी आ गया, लेकिन कोई नहीं, इतना चलता है ना। बढ़िया हूँ। और ये रहा नारियल, मैंने उसको खोखला कर दिया, बाकी ये मलाई निकाल दी है। चलिए जी शाम के लगभग 4 बज चुके हैं। भैंसों को हम लोगों ने बाहर पे निकाल दिया है। फिलहाल आज धुआं कुछ ज़्यादा ही लगा दिया मैंने, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा कूड़ा हो रखा था यहाँ पर, तो सारा यहीं पर रख दिया, तो वो पूरा सूख गया था सुबह से ना, इस वजह से आज धुआं काफ़ी लग गया है।
फिलहाल ऊपर से गीली गोबर डाल दी, इस वजह से अब गीली गोबर पर काफ़ी देर तक रहेगा धुआं। जिस दिन से दोस्तों मेरे एग्ज़ाम ख़त्म हुए हैं उस दिन से मैं घर में बहुत ज़्यादा बोर हो गया हूँ और पूरा मतलब दिन भर ऐसे ही रहता हूँ। कोई काम नहीं है आजकल, सिर्फ गुड़ाई का काम है, वो भाभी और ही करते हैं। गुड़ाई का काम मुझे आता नहीं है। देखिए मैंने चारों तरफ आज धुआं ही धुआं कर दिया। ये देखिए ये हैं हमारे अपने खेत के प्याज। तो भाभी सुबह का काम भाभी का ये था कि इनको निकाल ले आए हैं। हमारा जो पास वाला सुगाड़ा है ना पनियारा के साइड, ठीक इस साइड, तो ये प्याज वहीं के हैं। अभी बारिश वाला मौसम भी बनने वाला है। ये देखिए भाई चारों तरफ से काले काले बादल आ गए हैं। वैसे आजकल गांव में बहुत ज़्यादा लोग परेशान हो रखे हैं, मतलब बीमार हो रखे हैं। 3-4 लोगों का तो ऑपरेशन ही हो रखा है, जैसे कि मम्मी हो गई, फिर हमारे ही रिलेटिव में हैं भाभी, चाची और काफ़ी लोगों का मतलब ऑपरेशन भी हो रखा है, 4-5 जनों का। गांव में मतलब काफ़ी लोग बीमार हो रखे थे। और एक चीज़ ये सही है गांव की कि गांव के सभी लोग, जैसे कोई बीमार होता है गांव के सभी लोग जाते हैं उनके घरों में याद खबर करने, हाल चाल पूछने। कोई ऐसा एक व्यक्ति नहीं होता कि जो नहीं जाता, वो सब जाते हैं। चाहे उनका घर कितना भी दूर हो, चाहे उनके पास कितना भी काम हो, लेकिन वो एक बार पूछने के लिए ज़रूर जाते हैं कि आपकी तबीयत हाल चाल पूछने के लिए। तो दोस्तों अब मैं भी पीता हूँ शाम की चाय। मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा दूध डाला है इसमें, इस वजह से आप लोग को चाय थोड़ा सी वाइट दिखाई दे रही होगी, लेकिन मैं अच्छी मानता हूँ मतलब एक्स्ट्रा दूध डालकर। तो चाय पीते हैं अब। बारिश आना शुरू हो गई थी तो मैंने अपनी छोटी वाली भैंस को उस साइड पर बांध लिया है। यहाँ पर सुविधा ठीक है, छत है, तो बारिश नीचे नहीं आएगी, तो भैंसों को बाहर पे ही रखूँगा मैं अभी। दोस्तों फिलहाल अभी शाम के लगभग 6 बज रहे हैं। हम लोग घर से थोड़ा मैच खेलने के लिए आ गए थे ग्राउंड की तरफ। अभी बॉल नीचे जा के खो गई, नीचे शिवम भाई ने सबसे लंबा छक्का मारा है अभी तक, बॉल खो गई है, नीचे मंदिर की तरफ गई है। और यहाँ पर लग चुकी है बारिश बहुत तगड़ी वाली। 2 बॉल खेल रहे हैं, उसके बाद फिर से बारिश लग जा रही है। अभी देखो बॉल नीचे खो गई तो बारिश बंद हो गई, जैसे ही बॉल आ रही है फिर से बारिश शुरू हो जा रही है। मज़ा आ रहा नहीं जिंदगी में? आज पहली बार इसने छक्का मारा, पहली बार। 5 दिन आ गया लगातार। ये दिन याद रहेंगे भाई। हाँ देखते हैं, याद तो रहेगा। 2 बॉल खेल रहे फिर से बारिश है। अभी बॉल जा रही है यहाँ नीचे के साइड, यहाँ मंदिर के साइड। दोस्तों फिलहाल एक और गेंद चली गई है बाउंड्री के बाहर। एक भाई जा रहा है बॉल लेने और फिर से बारिश तेज लग गई है। सभी भाई लोग आ गए यहाँ पर। देखिए भाई गौरव भाई भी गए थे बॉल ढूंढने, हालत खराब है। दो भाई वो रहे आ रहे हैं ठीक सामने पर। फाइनली अब जाकर बारिश रुक गई है 7 बजे। ये देखिए इस वाले हिस्से में तो अभी भी आ रही है, लेकिन हमारी साइड बारिश रुक चुकी है। यहाँ छत में पानी भर गया था तो मैं पानी खोलने आ गया और मैं भीग चुका हूँ पूरा, बारिश से हालत ख़राब हो गई है। तो चलते हैं अब जल्दी से आग वगैरह जलाते हैं। मम्मी और वंशु बैठ रखे हैं वहाँ पर। ये देखिए मम्मी और वंशु हैं वहाँ पर। वंशी हाय। दोस्तों फिलहाल आज बनाते हैं मूली की सब्ज़ी। देखिए मूली ले आया था ना मैं आज, कुछ इतनी मूली और एक्स्ट्रा ले आया था, तो इसकी आज सब्ज़ी बनाते हैं फिलहाल। तो चलिए दोस्तों फिलहाल मैंने मूली को कद्दूकस कर लिया है अच्छे से, इसको 2-3 पानी से भी धो दिया है। और इसके साथ प्याज टमाटर कुछ भी ऐड नहीं होता है, डायरेक्ट बनती है ये सब्ज़ी। तो इसको जैसे मैंने तेल गरम किया और डायरेक्ट इस सब्ज़ी को डाल देते हैं, कोई भी प्याज टमाटर वगैरह कुछ ऐड नहीं होता है। तो देखिए दोस्तों सब्ज़ी भी बनकर एकदम रेडी हो गई है। बस थोड़ा सा इसको अभी ढक्कन मारना पड़ेगा इसमें और बाकी इससे पानी सुखाना पड़ेगा, क्योंकि मूली की सब्ज़ी में पानी नहीं डालते हैं, क्योंकि मूली पानी छोड़ती रहती है, इस वजह से इसमें पानी नहीं डालते हैं। नमक मिर्च मैंने वैसे ऐड कर लिया है और अब थोड़ी देर इसको बस ऐसा ही छोड़ देना है। तो दोस्तों फिलहाल अभी रात के लगभग 10 बज चुके हैं और अभी भी आज भैया जी की चक्की लगी हुई है। देखिए भाई तो आज शायद कट्टे ज़्यादा हो गए वहाँ। और अब तो पिसाई भी महंगी हो गई है, कल तक 5 रुपये किलो की अब 6 रुपये तक पहुँच गई है। मतलब 1 किलो की जो पिसाई है वो 6 रुपये हो गई है। तो देखिए भाई बढ़ती महंगाई डे बाई डे। फिलहाल हम लोगों ने तो खाना खा लिया है और भाई साहब चक्की वाले भाई साहब तो बहुत दूर जाएंगे। चक्की वाले भाई साहब को बहुत दूर जाना है, इनका घर ना बहुत दूर है,
वहाँ जो ठीक सामने ऊपर पे आगे पे लाइट दिखाई दे रही है ना, उसी साइड है उनका घर। तो वो जाएंगे चक्की बंद करके लगभग 10 से 11 बजे। और दोस्तों मैं करता हूँ इसी के साथ इस वीडियो पे समाप्त। उम्मीद है कि आप लोग को वीडियो अच्छा लगी हो, और वीडियो अच्छा लगी तो लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर करना। और कल हमारे घर में गेस्ट आने वाले हैं, मेहमान लोग, मतलब मम्मी से मिलने के लिए। तो आप लोग अगले वीडियो में देख लेना। बाकी बने रहना अगले वीडियो में। बाय बाय। लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब भी। ठीक है, बाय, गुड नाइट।